मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता थेरेपी से ओसीडी डिप्रेशन छूमंतर हो जाता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले आपने भगवत गीता का सेशन अटेंड किया, तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? वैसे आपको समझ में आ जाता है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं आपसे फीडबैक ले ही रहा हूँ। कर्म योग के बारे में था ना, जो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हाँ, तो वो श्लोक आपको काफी अच्छा लगा जी। हाँ, तो ये श्लोक जीवन में अपना लिया जाए तो गीता आ जाती है। गीता आ जाती है। ये एक श्लोक पूरी भगवत गीता का सार है। अगर ये एक श्लोक समझ आ जाता है, पूरी गीता समझ आ जाती है कि तेरा कर्म करने पर अधिकार है। हम चिंताएं या दुख उन चीजों का करते हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, अर्थात हमारे कवरेज क्षेत्र से ही बाहर था। जो हमने नौकरी प्राप्त करनी है, अब नौकरी प्राप्त करना ना करना हमारे कवरेज क्षेत्र में नहीं आता। हमारे कवरेज क्षेत्र में आता है पेपर देना, एग्जाम देना, एग्जाम की तैयारी करना। नौकरी तो हमारे कवरेज क्षेत्र से बाहर है। तो जो चीजें हमारे कवरेज क्षेत्र से बाहर हैं, उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारे कवरेज क्षेत्र एरिया के अंदर है, उन्हीं पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो हम ज्यादातर उन चीजों पर फोकस करते हैं जो कवरेज एरिया से बाहर है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होती है। तो आज के बाद आपने अपने कवरेज एरिया में रहना है। तो कवरेज एरिया में जहां पर हमारी दृष्टि जाती है, जहां पर निगाह जाती है, वही हमारे कवरेज एरिया में। अभी रांची आपके कवरेज क्षेत्र से बाहर है। अभी आपके कवरेज क्षेत्र में यही है। तो अगर हम रांची की सोचेंगे तो चिंताओं को ही न्योता देंगे। तो अब वहां जाएंगे तब वो हमारे कवरेज एरिया में आ जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कवरेज एरिया में आ जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समता ही योग कहलाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने तक उसके फल में समभाव रहने का नाम समता योग है। फिर एक बहुत खूबसूरत बात कृष्ण कह रहे हैं कि हमने जो काम किया, छोड़ दिया या फल मिला नहीं मिला, उनमें सम रहें। बस हमसे जितना हो पाया हमने कर दिया। नेकी कर दरिया में डाल, वो कहावत बहुत सही है कि कर्म करें और भूल जाएं। हम तो किसी का भला करते हैं तो याद रखते हैं कि वो हमारा भला करेगा। अब हमने पैसे दे दिए किसी को और ये रखें कि लालसा रखें कि ब्याज भी मिलेगा, तो अब पैसे देना आपके अधिकार क्षेत्र में है। पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे वो हमारे अधिकार में नहीं है। तो हो सकता है कि आपके पैसे ही डूब जाएं, ब्याज तो बहुत सारा पैसा डूबा हुआ है। अरे आपका तो डूबना ही था। किसको दिया, कितना दिया? दिए हम 1 लाख रुपया एक ननद है उनको दिए थे। बोली माने 1-2 महीना में दे देंगे। वो भी अब कई साल हो गया नहीं दी। अब कुछ दिन पहले भागनी ली है, वो भी 2 साल हो गया। वो भी बोली थी महीना में दे देंगे, वो भी नहीं दी अभी तक। अच्छा एक काम करें, मुझे 1 लाख रुपए दोगे? मैंने काम शुरू कर रखा है, सेंटर बन रहा है, तो आप 1 लाख रुपए दोगे ना? दे दूंगे सर। तो अच्छी बात है, मुझे लौटाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप मैंने लेने समय लोग ऐसा वो करते हैं ना कि एकदम क्या बोलिए दे देते हैं और देने के फिर नाम ही नहीं लेते हैं वापस करने का। वो सोचते हैं कि इनको तो जरूरत ही नहीं है ना। वो ना कुछ लोग ऐसी मानसिकता वाले होते हैं कि जो लौटाते ही नहीं है। अब मेरा एक जानकार, मैं भोपाल गया था, तो भोपाल में किसी के घर रुका, तो वो महिला थी जिसने ओसीडी का इलाज लिया था, वो ठीक हो गई, बहुत अच्छी महिला, उन्होंने बहुत केयर की। तो उसके पति ने एक दिन मुझसे पैसे मांगे, तो मैं समझ गया था, लेकिन मैंने क्या करना था, उसने 20,000 मांगे तो मैंने दिए नहीं। मैंने कहा मेरे पास मात्र 5,000। उसने कहा 5 ही दे दो। मैंने ये सोच के दिए कि भाई ये आएंगे नहीं और आगे से बंदा मांगेगा नहीं। अब ना तो वो मेरा फोन उठाते हैं ना फोन आता है। मैं क्या 5,000 गए, अच्छा हुआ आदमी का पता लगा। एक ही बार होगा ना, एक बार देने लौटाएंगे नहीं तो दोबारा नहीं दिया जा सकता है। मूर्खता वो है कि हम दोबारा दे दें। और थोड़े से पैसे दो एक बार, या आप लाख रुपए बहुत बड़ी
कीमत होती है। आप उसको 2, 4, 10 हजार दे दो, क्योंकि लोग क्या है कि टेस्ट करने या इम्तिहान में तो इतने की हैं, जिसने बचाना है ना पैसा, तो वो 2-3 हजार वापस नहीं देगा, और उसके बाद वो दोबारा मांगने नहीं आएगा। तो अच्छा हुआ ना कि वो बंदा भी, उसका इम्तिहान हो गया। तो ज्यादातर ऐसा परख लेना चाहिए। मैंने ऐसे 2-2, 4-4, 5-5 फैमिली में नहीं ना परखा जाता, जरूरत है तो लगता है दे देते हैं, लौटा ही देगा। नहीं, लौटाएगा नहीं कभी भी। और नहीं आपने क्या करना, देखो जरूरत होती है, या तो कोई बीमारी आ जाए, तो आपको अगर पैसा देना ही है तो डॉक्टर को दे दें, एहसान तो रहेगा। किसी को कैश नगद ना दें, उसको बीमार है तो उसको डॉक्टर को दे आए, और शादी में आपको देना है तो उसका सामान दे दें, या शादी के लिए जो कैटरिंग है वो कर दें, भी एहसान तो रहेगा ना। ऐसे पैसा देने का कोई फायदा नहीं। मेरे घर में एहसान नहीं मानता है लोग। वो क्या कि एक तो ना रिश्तेदारी में हम पैसे देंगे, रिश्तेदार भी जाएगा और पैसा भी जाएगा, और रिश्तेदारी में वो बात नहीं रह जाती है, वो प्रेम नहीं रह जाता। कि आप देखो रिश्तेदार या तो वो फोन नहीं उठाएगा, या मजबूरी हो जाए ना दे पाए, तो हमारा मन तो हमेशा खराब रहेगा ना कि इसने पैसे रख लिए। तो मैं तो ये सोचता हूँ रिश्तेदार से पैसे ना लो, ब्याज पे ले आओ ठीक है, लेकिन रिश्तेदार से ना लो, क्योंकि रिश्तेदारी भी जाती है, पैसा भी टाइम पर नहीं मुड़ पाए तो गड़बड़ होती है। मेरे जैसा है कि कह दिया अभी 6 महीने बाद दे देना, अगला ना दे पाए, मजबूरी हो जाए, दिमाग खराब हो जाता है ना, हो जाता है ना, फिर ऐसे ही खामखा एनर्जी वेस्ट करना। तो इसलिए ना ही दे, उनको कहो भी ब्याज पर ले लो, अच्छी बात है ना। और ब्याज पर लिया हुआ पैसा हम उतारने की भी सोचते हैं, लौटाने की सोचते हैं। अब ऐसे ही उधारा पैसा दे दिया, बंदा देने की सोचता ही नहीं है, क्योंकि पैसे कौन सा ब्याज लग रहा है। हाँ, अच्छा, पेमेंट की बात चल रही थी और आपने पेमेंट कर दिया। हमने किया मोबाइल से दिया था। अच्छा, कितना कर दिया? 15। हाँ, आ गया होगा। अच्छा, एक दिन का और करोगे क्या? उसका तो एक विचार कर रहे हैं आपसे बात करने का। हम मन में बोल रहे थे, तो हमारा बात आपने समझ रहे थे, आपकी बात मैं नहीं समझ रहा। कोई बात नहीं, आप बता दो, वैसा कर लेंगे। हम बोले थे हम 2 दिन का फीस देंगे सर, उसी दिन कराइए क्लास, रहेंगे 3 दिन, चूंकि हम लोग का टिकट कोई बात नहीं, सवेरे का है, कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे, है ना। तो हाँ, इसीलिए कल का टिकट नहीं, हम लोग का परसों सवेरे 5 बजे का है। अच्छा, तो कल ऐसे रुक जाएंगे। हाँ, रुक जाना, कोई आप थोड़ा बहुत क्लास ले दीजिए। मत लीजिए। हाँ, नहीं, आप देख लेंगे क्लास का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, ठीक है। मेरा विचार था, अब अपना विचार नहीं, आपका विचार शुभ विचार नहीं, देखो आपके विचार से ही चलना है ना। देखो आपको जो अच्छा लगे। हाँ, कल आप क्लास भी करेंगे, ऐसा नहीं क्लास नहीं करेंगे, कल भी क्लास करेंगे, क्लास तो चलेगा, ठीक है, निश्चिंत रहना। तो क्योंकि ये तो चीज अलग चीज है अपना। मेरा जो असली धर्म है वो तो एक काउंसलर का धर्म है, मैं वो धर्म निभाऊंगा। बाकी चीजें तो अपने आप आ ही जानी है, कुदरत भेज ही देती है। हाँ, तो आपके अंदर इतना प्रेम है, ये भी एक दौलत है। अब जरूरी नहीं है कि रुपया ही दौलत हो, प्रेम, दुआएं, अच्छा लगना, खुशी, वो भी तो सबसे बड़ी दौलत है, और वो ज्यादा ग्रो करती है। पैसा तो 2-3 हजार 10 दिन में समाप्त हो ही जाता है, लेकिन जो प्रेम की ताकत है, दुआओं की ताकत है, वो बहुत दूर तक ले जाती है। असली ताकत वो होती है। ये बात आपका एकदम जायज है। उसका उदाहरण यही है, तो मेरी माँ जो है ना, सबसे ज्यादा इन्हीं को मानती है। हाँ, लेकिन इसका भाव उतने सोचते हैं कि पैसा तो हम खर्च कर रहे हैं। हाँ, वो होता है, वो परिवारों में, गोतनियों में ऐसा तो निरंतर हो जाता है। पैसा वो खर्च कर रही है, लेकिन माँ उसको नहीं चाहती, इसीलिए चाहती है ना। होता है, खर्च वो नहीं कर रही है, छोटी वाली कर रही है, छोटी वाली कर रही है, जो कि यहाँ नहीं रहती है, मुंबई में रहती है, वो कर रही है। जो भी खर्च हो रहा है वो कर रही है। काफी आईसी रूम में ही 1 महीना रही है। अच्छा, तो लगभग 10 से 15 लाख तो खर्चा हो गया होगा, लेकिन सारा खर्चा छोटी वाली ही कर रही है, माने देवर कर रहा छोटे वाला, जो मुंबई में है। अच्छा, चलो, जो कर रहा अच्छी बात है ना। जो जितना जो कर पा रहा उसका
हम लोग को इसलिए भी नहीं बोल रहा पेमेंट, 2 साल 2.5 साल से मिला ही नहीं है पेमेंट। हम लोग को पेमेंट ही नहीं मिला है। कमाल है, फिर भी काम चल रहा है, खुदा दे रहा है ना, बहुत है। हाँ। फिर वो कर रहे हैं, उनका है सुविधा, तो कर रहे हैं। हाँ, नहीं रहने से फिर हम लोग करते ही, जैसे भी करते ही। ठीक बात। छोड़ तो नहीं देते। कोई दिक्कत नहीं, जो सब कुछ कर ही रहे हैं ना लोग। तो वहाँ का आज का न्यूज है यही है, पेपर में जो आज का न्यूज है। हाँ, दीपावली व छठ में SCS कर्मचारी को वेतन मिलने पर संशय, अभी भी संशय है। यहाँ लिखा है 27 माह से बकाया हो गया। बहुत ज्यादा हो गया ये तो। हाँ, बहुत ज्यादा। 27 महीना, और वो ब्याज समेत ही मिलेगा ना, ब्याज भी मिलेगा फिर? नहीं यही दे दे वही काफी है। नहीं तो सरकार का तो ये तो कोर्ट ही दिलवा देगा। हाँ, सब मिलकर कोर्ट केस करेंगे, हाई कोर्ट वगैरह तो जाएगा, वो भी तो केंद्र सरकार का है, वो भी तो केस लड़ेगा। वो लड़ेगा तो आपको तो जो है, तो आपका वकील भी होगा, केस जीतोगे तो आपको सारा मिल जाएगा, ब्याज समेत मिलेगा। फिर कोर्ट केस होगा तो वो तो कोर्ट की मर्जी है कैसे दिलवाए। कारखाने वगैरह में ब्याज समेत नहीं मिलता है। अच्छा, ये भी है। चलो, ये तो कोर्ट तो दिलवा ही देगा, जाएगा। चाहे मान लीजिए कि केंद्र सरकार कारखाना को बंद कर देगी, तो फिर पूरा कंपनसेशन देगी। हाँ, कोई नहीं, आप लोगों को कोर्ट की तो शरण में जाना ही होगा। कोर्ट सरकार की नहीं मानेगी, वो तो जायज जो है। उनका वकील तो उनका लड़ेगा ही लड़ेगा, तो लड़ने दो, उसका क्या दिक्कत है। तो इस समत्व रूप बुद्धि योग से इस काम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। कि कृष्ण कह रहे हैं कि समत्व रूप योग क्या है, इसमें बताया ना, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने न होने तक उसके फल में समभाव रहना। कि समभाव, आपने कर्म कर दिया बस, उसके बाद आप भूल गए। अगर आप कर्म किसी फल के लिए करते हैं तो ये कर्म निम्न श्रेणी का है, ये घटिया कर्मों की श्रेणी में आता है जब हम फल के लिए कर्म करते हैं। इसलिए धनंजय, तू समबुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। अर्थात वो बहुत गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वो कर्म चुनाव ही नहीं कर पाते या कर्मों को भी नहीं कर पाते ढंग से, तो उनसे निम्न श्रेणी के कर्म होंगे और निम्न श्रेणी का ही परिणाम मिलेगा। तो जिस लेवल के कर्म होंगे फल उसी लेवल के मिलते हैं। तो अल्टीमेट कर्म हुआ है तो अल्टीमेट फल मिलेगा, ये कुदरत का नियम है, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। जो प्रकृति के नियम है वो पक्षपात नहीं करते। चाहे संत कर्म करे चाहे डाकू कर्म करे, फल दोनों को ही मिलना है। अब आग में चाहे संत कूदे चाहे डाकू कूदे, दोनों ही मरेंगे। हम सब पे प्रकृति के नियम सब पर लागू है। ऐसा नहीं है कि कोई भाई मंदिर में रहता है तो उस पर कुदरत रहम करेगी, रहम नहीं करेगी। प्रकृति सबके लिए बराबर है। चाहे बुद्ध मीरा खाए, जहर मीरा खाए, चाहे बुद्ध खाए, मरेंगे तो दोनों ही मरे। अब बताओ, ये लोग चमत्कार करते फिरते हैं, ये सारा डकोसले हैं, पैसे कमाने के तरीके मात्र हैं। तीर लगेगा तो कृष्ण भी मरेंगे, सारे ही मरेंगे। भी जब तीर लगा कृष्ण के पैर में तो कृष्ण के भी तो नहीं, लाइट है वो कोई पीछे फाल्ट है, वो अपने आप फिनिश कर देगा, तो दोनों ही मरेंगे। प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। अर्थात प्रकृति जनित कर्म हो कि हमें पाप पुण्य से ऊपर उठ के अर्थात उससे मुक्त हो जाता है, इससे तू समतप योग में लग जाए। यह समतप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कुछ भी हम करेंगे उसमें कोई पाप पुण्य तो छिपा ही रहता है। हम दही खाते हैं तो भी हजारों बैक्टीरिया मारे जाते हैं। कुछ भी हम कर्म करते हैं उसमें कुछ न कुछ तो है ही, लेकिन प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हम कर्म करते जाएं बस। प्रकृति के जो प्रकृति द्वारा दिए गए कर्मों को हम करते जाएं। तो प्रकृति ने दरवाजे धोने का कर्म तो दिया नहीं, हमें बाहर से आते ही कपड़े बदलने का कर्म तो दिया नहीं। ये तो हमने अप्राकृतिक कर्म पकड़ लिया है। तो
समबुद्धि युक्त पुरुष पाप पुण्य को दोनों भी छोड़ देता है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही हम फल को छोड़ते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं उनसे भी छुटकारा साथ के साथ मिल जाते हैं। जैसे हमने फल छोड़ा, बाकी जो व्याधियां हैं वो भी साथ के साथ ही चली जाती हैं। हाँ, तो जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हमारी बुद्धि योग की बात करते हैं। हमारे लिए बुद्धि रोग हो गया है कि बुद्धि हमें गलत दिशा दे रही है। आपकी बुद्धि बताती है यहाँ लग गया हाथ, वहां लग गया, आपकी बुद्धि कहती है यहाँ हो सकता है, वहां हो सकता है। तो बुद्धि रोग हो गई है। तो बुद्धि योग का क्या मतलब है कि बुद्धि सही दिशा में चले। कि हमने जो भांति भांति के वचनों को सुना है कि हमारी बुद्धि खराब किससे हुई है? भांति भांति के वचनों को सुनने से। कि हमने अलग अलग लोगों की बातें सुनी है। आप जितना ज्यादा लोगों को सुनोगी तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगी। जैसे कुछ लोग बाबाओं को भी सुन लेते हैं, किताबें भी पढ़ लेते हैं, फिर किसी और को भी सुन लेते हैं, तो वो ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है, दूसरों को नहीं सुनना है। सुनना सिर्फ अपने आप को है, जो अंदर से आ रहा है उसी को ही सुनना है। जो हमारे अंदर से प्रकृति जनित कार्य है, प्रकृति जनित जो स्वभाव है, उसी में हमें ठहर जाना है। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा में जब अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग होगा। जब हमारी बुद्धि शांत हो जाती है, अर्थात विचार बंद हो गए, अब ना फ्यूचर की हमें चिंता है, ना पास्ट का कोई गिल्ट है, तो हम इसी पल में आ गए, तो वही आनंद है, वही परमात्मा है। फ्यूचर में आप फ्यूचर में चली जाती हो बार बार। अब देखो यहाँ हो, अब 2 दिन बाद सोचने का तो उपाय नहीं है, क्योंकि जो सांस आप 2 दिन बाद लोगी उसे आज तो लिया नहीं जा सकता नहीं। जो 2 दिन बाद खाना खाओगी उसे आज तो नहीं खाने का प्रावधान नहीं। तो जो 2 दिन बाद समस्या आएगी नहीं आएगी, उस समस्या का इफेक्ट आज लेने की क्या जरूरत है? हमारी यही होता है कि कल क्या होगा, घर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घर पे कैसे रहेंगे? घर पे जाएंगे तभी देखा जाएगा ना, फ्यूचर में नहीं जाना। आज से एक बात ये याद रखनी है कि फ्यूचर में नहीं जाने की जरूरत, इसी पल में जीना। तो ये पल अगर हमारा अच्छा है, वर्तमान अच्छा है, तो फ्यूचर भी अच्छा होगा, पास्ट भी अच्छा हो, सारा अच्छा होगा। अगर ये पल खराब है तो फ्यूचर भी खराब, क्योंकि जो फ्यूचर है वो वर्तमान से ही तो बनना है। तो अगर हमने वर्तमान ही खराब कर लिया, फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। तो भांति भांति के वचनों को सुनने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अब देखो, अर्जुन ही है, कृष्ण कहते हैं भी स्थिर हो जा। अब अर्जुन को और तो कुछ समझ में आया नहीं, वो कहता है भी अब मुझे क्या पता भी कौन स्थिर बुद्धि पुरुष है, कौन समत्व योग में है। तो हमें हमारी बुद्धि इतनी है अर्जुन जितनी कि हमें बाहर से देखने से ही पता चलता है कि कौन क्या है। हमें उसके ज्ञान के स्तर का कोई आभास नहीं होता, क्योंकि कृष्ण तो बहुत ज्ञानी है, अर्जुन बिल्कुल अज्ञानी की अवस्था में है। तो अब दोनों में बैलेंस तो नहीं हो सकता। जो कृष्ण समझ रहे हैं अर्जुन तो वैसा नहीं समझेगा, अर्जुन तो भाई बाहर से देखेगा वही समझेगा। तो उसने एक ऐसा ही सवाल पूछ लिया कि जो भाई कहता, आपने ये बात रट लगा रखी है स्थिर बुद्धि बहुत देर से, अब पहले ये तो बताओ, स्थिर बुद्धि आदमी जो ज्ञानी होता है वो कैसे तो चलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है? अब बताओ, किसी के बोलने से, उठने से, चलने से उसके ज्ञानी होने का क्या मतलब? ज्यादातर तो जो ज्ञानी होता है उसके बोलने से, चलने से तो हमें अज्ञानी का पता लगेगा। जो अज्ञानी होगा उसके चलने बोलने में बड़ा अच्छा लगेगा तो ज्ञानी नजर आएगा। होता है इसके उल्टे है। तो कृष्ण ज्ञानी के क्या लक्षण बता रहे हैं
वो अब सुनने लायक है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब कृष्ण ये नहीं बता रहे कि कैसे चलता है, अभी पैर धीरे धीरे रखता है, या भाई ब्रह्म कुमारी की तरह ऐसे चुपचाप ऐसे बैठता है, या भाई नंगे रहता है जैनियों की तरह, या भाई लहसुन प्याज भी नहीं खाता है, भाई यहाँ पर बबूत भी रमा लेता है, बाल खुले रखता है, सिर मुंडवा के रखता है। तो सिर मुंडवाने का ना मुंडवाने का ज्ञानी होने से तो कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं। आप यहाँ पर कुछ लगाओ ना लगाओ इसका भी कोई लेना देना नहीं। नंगे रहने का और सफेद कपड़े पहनने का भी ज्ञान से तो कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना। तो लोगों ने एक आवरण को ही ज्ञान समझ लिया। हाँ जी कश्मीर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी ना अजे तो इतना ही किवें। अच्छा वो ट्रैक्टर बैक करी जाता सीगा, हुण टाली खाली कीती है। हाँ पेमेंट मैं आऊंगा 2-4 दिन से, थोड़ा दिन रुकना पऊ सुन। और की करिए, पेमेंट तो पंगे हो गए। हाँ पेमेंट ना रुकी, दिवाली आ गई ना, कोई नहीं करते हैं मानदान 2-3 दिन है। ठीक। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि किसी के शरीर से ज्ञानी होने का कोई लेना देना नहीं, लेना देना। कोई कुर्ता पजामा पहने चाहे भगवा पहने, भगवा पहनने से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा वो ट्राली वाले को कहना खाली गट्टे ले जाना, खाली गट्टे, वो ड्राइवर को कह देना भी खाली गट्टे मंगवाए हैं तो वो दे देंगे, मनोहर होगा या मौसा जी जल्दी जाना, वो निकल ना जाए। तो क्या समझे, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि ज्ञान का लेना देना किससे नहीं है? शरीर से मतलब, हाँ शरीर से, पहनावे से, हाँ। बोलचाल से। हाँ लेकिन हमें तो यही पता है ना, हम तो भगवान वाला देखते हैं ऐसे कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ? लोग भगवान की आड़ में कितने कितने कर्म करते हैं। हाँ। तो उनको एक मिल गया ना, लोग इसी कपड़े को ही भगवान समझते हैं। भगवान समझते हैं। हाँ तो कपड़े से कुछ नहीं होता, और नंगे रहने से भी कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता भाई, राख लगाने से कुछ नहीं होता, कोई साबुन लगाने से कुछ नहीं होता, व्रत रखने से भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और जम के खाने से भी कुछ नहीं होता। अब लोग तो भूखे भी रखते हैं, ऐसी परंपराएं भी। उम्र के कम ज्यादा होने का व्रत से तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ सरदारों के या मुसलमानों के व्रत नहीं रखती तो पति तो कैसे जीवित रहते? हाँ वो तो मर गए होते ना। और हिंदुओं के तो एक्सीडेंट ही नहीं होते। हाँ अरे उनके सामने बोलने से जूते पड़ेंगे। हाँ तो वो क्या है कि हम अपने आप को ही बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं बदल सकते। हाँ। और हमें अपने बात रखने का अधिकार है, दूसरे को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो सबका अपनी अपनी स्वतंत्रता है। तो मैं मेरी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा हूँ, वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ तो बिलीफ दो अलग अलग भी हो सकते हैं, उनके अपने बिलीफ है, मेरे अपने हैं। हाँ लेकिन मैं जो मानता हूँ वो मैं नहीं रखता, वो मेरे को कंपेल नहीं करते, मैं उनको कंपेल नहीं करता। ये उसकी मर्जी है, रखो, लेकिन मेरी मर्जी है कि मैं नहीं रखता। तो मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। अब मैं कभी मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद में जाता ही नहीं, पंडित को घर आने ही नहीं देता। तो अब मेरे को कोई नहीं कहेगा भी मंदिर चल। मेरे को तो यही कहते हैं कोई फंक्शन हो घर में कि तुझे तो वो धार्मिक फंक्शन हो तो जाना ही नहीं है। हाँ प्रिंस सर ये ट्रैक्टर ट्राली वालों को ही देने। हाँ 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 ठीक है। बातें समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है या वैसे ही? नहीं अच्छी लग रही है। कहीं ऐसे ही मैं आप सोचो भी है तो बंदा पीछे ही पड़ गया, अब तो कैसे टाइम निकलेगा। तो नहीं समझ में आ रही, अच्छी भी ले, लेकिन मेरे को याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बोलते जाओ हम सुन सब लेंगे,
नहीं नहीं, समझ में भी आ रही है, ऐसा नहीं है। हाँ आप बता देना जब भी हाँ नहीं, कभी कोई बात याद भी रहता है, ऐसा नहीं कि सारा कुछ भूल जाते हैं, लेकिन उतना ध्यान हम ये सब, मैंने जो हमको ठीक होना था ठीक हो गया, उसके आगे तो अब ज्यादा धक्का ना करे ना। हाँ। हाँ लेकिन अच्छा लग रहा है, इतना उसके बारे में जान रहे। बताना चाह रहे हैं ना कि सुन रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, उस समय समझ भी रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमको बोलिएगा कि ये क्या बताया थे नहीं, हाँ लेकिन फिर बोलने से याद आ जाएगा, ये नहीं है। कोई बात नहीं, चलो 1-2 श्लोक और कर लेते हैं, फिर हम अपन शमशान घाट चलेंगे। हाँ पुस्तक को फिर पढ़ेंगे तो आपका बात याद आ जाएगा। हाँ पुस्तक तो ये है ही, मैं दे ही दूंगा आपको। दे तो दिया आपने, ये दे दी, गिफ्ट के रूप में देना है ये। हाँ तो आप तो दे दी, मैंने नीचे ले जाकर रख दिए हूँ। अच्छा अच्छा, आप तभी दिए थे ना। अच्छा पढ़ा भी था क्या 1-2 पेज? नहीं पढ़े नहीं थे। अच्छा वैसे पढ़ लोगे ना? हाँ अब दोनों पढ़ लेना, उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई। सर दर्द कर रहा, पता नहीं मेरा सुबह से, पता नहीं क्यों। अभी याद पड़ रहा कि हम बीपी का दवा नहीं खाए हैं। अच्छा तो एक बार दवा ले आओ। इसलिए मतलब सुबह से याद ही नहीं था, अभी याद आ रहा है कि हम दवा नहीं खा, कल भी नहीं खाया था। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज। चलो थोड़ी